साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब मंच लोक बंधु लाइव पर। आज समाजवादी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने आवास 5 नंबर चौराहे पर इनायत नगर अपने जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के या जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनकी एक बैठक बुलाई थी। और एक तरीके से उसको चाहे आप समीक्षा बैठक कह लीजिए या फिर जो है चुनाव के दौरान जिन कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ था और जिन पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों को सम्मान समारोह के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उन्होंने जो है अपने संबोधन में सरकार पर तमाम निशाने साधते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। सामने बैठे हुए बहुत ही सम्मानित बहादुर नेतागण, सम्मानित मंच और आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके विचारों को हमने सुना, आदरणीय मास्टर साहब को सुना, नमसा देवी को सुना, मुर्शद साहब सबको सुना। हम आप सबके विचारों से अपने विचार को जोड़ता हूं और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकीलों से राय सबूत लिया है और उन्होंने ये बताया है कि मामला बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि जो वरिष्ठ वकील आए थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंदिरा जी का केस था, जिसको जगमोहन सिन्हा जी, जो आज जिनका नाम है प्रधानमंत्री रही, उस चुनाव में गड़बड़ी को देखते हुए चुनाव को पेश कर दिया था और 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। जबकि माननीय इंदिरा जी आज दुनिया में नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनको डिवार कर दिया था जबकि प्रधानमंत्री थे। तो जब उन्होंने सारे फैक्ट सुने, हमने बताया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर मामला है, ये तो चुनाव तो कैश हो ही जाएगा और जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हों चाहे प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने वोट को अपने उंगली से दबाया है बटन को, उनके तमाम सबूत भी हमारे पास। उस सबूत को मैंने वो सुप्रीम कोर्ट के वकील से दिखाया। इन्होंने कहा चुनाव तो कैश भी हो जाएगा और जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उनके ऊपर मुकदमा फौजदारी चलेगा और तमाम अधिकारी जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपका नाम सारे देश में है, आपकी बहादुरी की चर्चा है। अभी मैं 3-4 दिन 13 तक तो पार्लियामेंट था, आज मैं आया हूं और प्रदेश नहीं देश के तमाम सांसदों ने, उनको जानकारी है कि इस चुनाव को लूटा गया। ये चुनाव जनता ने नहीं, पुलिस अधिकारियों ने, एसडीएम ने, एसपी ने, एडिशनल एसपी ने और पीठासीन अधिकारियों ने, जिनको एक कोटा दिया गया था, कोटा कि तुम्हें कम से कम 200 वोट डालना है। 200 वोट डालने का सबूत भी मुझे मिल गया है, सुना गया है। जिम्मेदार सीओ कह रहा है कि हाँ ठीक है, कोटा पूरा हो जाए। उधर से आ रहा है बाबा की इज्जत का सवाल है, उसने कहा इज्जत नहीं जाने पाएगी, हम लोग लगे हुए हैं, सब वोट डाल देंगे। तो सबूत, बहुत बड़े सबूत मिले हैं। मरे हुए लोगों का वोट डाला गया, मरे हुए लोगों को वोट डाला गया, जो बाहर है उनका वोट डाला गया है, और जो बेटियां शादी हो गई हैं वो
शादी हो गई है उनका वो डाला गया। तो इसकी सबकी, और यहाँ तक के सिंह ये सीएमओ थे सिधौना के हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, माने अखिलेश जी से अच्छे ताल्लुक थे। और जब मरे हैं लखनऊ में तो माने अखिलेश जी 2 घंटा वहाँ बैठे थे, उनका भी वोट पड़ गया। ये हमारे पास सबूत है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि अधिकारी जेल जाएंगे। हम फौजदारी को वकील है, जानते भी हैं, इनको जाने जाना है, देर सवेर लगेगी, लेकिन अपने न्यायपालिका पर उम्मीद है, आशा है, न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें जेल जाएंगे। तो ये है, तो एक तो ये है, और दूसरा है कि आप चुनाव हारे नहीं हो, आपके चुनाव पे डाका पड़ा है। डकैत जब आता है तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर लूटता है। यहाँ तो पूरा मिल्कीपुर ही लूट गया, पूरे मिल्कीपुर के डाका डाला गया है, घर घर डाका डाला। और डकैत तो होते हैं, अब तक जो हमने सुना है कि प्राइवेट लोग होते हैं, और ये डकैती डालने वाले कोई दूसरे नहीं थे, ये डकैती डालने वाले ये सरकारी लोग थे। इनको मैं क्या करना चाहता हूँ, सरकार आती जाती है, हमने सरकार आते भी देखा है, जाते भी देखा है। सरकार जाएगी, 1.5 साल बाद सरकार जाएगी, तो ये अधिकारी समझ ले, अगर इधर भी ये प्रोसिक्यूशन में जेल न जाए तो हमारी सरकार आएगी, एक एक को जेल भेजाने का काम करूंगा, मैं आपको बता रहा करूंगा। तो एक तो ये है, कभी ये न कहना आपका 92,000 वोट आपका फर्जी डाला गया है। 200 टारगेट रखे गए थे और 100 150 बाहरी गुंडे, 5,000 गुंडे आए थे। गुंडे कौन कौन लाए थे हम उनका नाम नहीं खोलना चाहते हैं, जानकारी है, वो समझ भी रहे होंगे कि जब 27 में सरकार आएगी तो उनकी क्या हाल होगी, वो समझ रहे होंगे। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। 5,000 गुंडे आए थे और बाहरी लोग आए थे, इसका सबूत भी हमारे पास है। टिकाऊ यहाँ पर जो मारा गया है हैदराबाद, टिकटी का जो वोट डाल रहा था 350 डाला था, 350 वोट भी डालता था, गुंडागर्दी भी करता था। तो सीआरपी के जो जवान लगे थे उसमें एक देख नहीं पाया, बुलाया समझाया तो उसकी तरफ गुंडागर्दी भाव रखा, तो उसने इतनी तोड़ाई की, इतनी पिटाई की कि वहां जाकर जेल दे, देख लो फैजाबाद अस्पताल में है। ये पक्का सबूत है, ये पक्का सबूत है कि टिकटी में आपको मारा है सीआरपी के जवानों ने, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। इसका कोई क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण नहीं है। टिकटी क्या करने गए थे, आपकी गाड़ी वहीं पाई गई, वहीं मारे गए हो। इसका कहीं कोई यही है बढ़िया आपके चुनाव याचिका में आधार है, आधार ये सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। और अभी रमेश जी हमारे पास पूछ रहे हैं, दिखाया, दिल्ली तक लेकर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाया है, सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों ने इसको देखा है और देख के कहा कि चुनाव तो क्वैश हो ही जाएगा, और जिन अधिकारियों ने इस तरह से किया है उनको प्रोसिक्यूशन करके उनको जेल भी भेजने की इसमें पूरी तरह से व्यवस्था है।